किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक पहुंचती हैं किसानों की सफलता की कहानियां। ये वो किसान हैं जो कि पशुपालन, कृषि स्टार्टअप या फिर खेती के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपना रहे हैं, नवाचार को अपना रहे हैं और सफलता की राह बना रहे हैं। इससे अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और उनके लिए भी नए अवसर खुलकर सामने आ रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखने वाले गुलाम गौहर वारसी। वारसी साहब की बात करें तो ये एक एफपीओ भी चलाते हैं जिससे 700 किसान जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने धान और गेहूं की प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की है जिससे किसानों को बाजार में अच्छा दाम प्राप्त हो रहा है और उनकी आय भी बढ़ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक उनका व्यापार बढ़ रहा है। इस बारे में बताते हुए गुलाम वारसी कहते हैं, हमारे द्वारा सीख क्या मिलती है। सबसे पहले जितने नौजवान हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब गिवर। जो भी यंगस्टर है, नौजवान है, वो इस चीज़ का, स्कीम्स का बेनिफिट लेके छोटा मोटा उद्योग एग्रीकल्चर क्षेत्र में वो डाल सकता है। तो इससे अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे देश की रीढ़ है और ये कभी भी जाएगी नहीं। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अगर कोई भी वो काम करना चाहता है और छोटे मोटे उद्योग हो जाते हैं गाँव लेवल पर। एग्रीकल्चर से ज़्यादा, एग्रीकल्चर रिलेटेड 10-20 लाख से ज़्यादा आपकी पूंजी नहीं लगेगी। आप छोटा मोटा उद्योग करके 10-15 आदमी को आप नौकरी भी दे सकते हैं और अपना भी रोजी रोटी चला सकते हैं इससे। तो इतना तो हमारा रहेगा कि आप कम से कम उद्योग की तरफ बढ़िए और खासकर कृषि रिलेटेड उद्योग जितने हैं। कुशीनगर के तमकोही ब्लॉक में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए गुलाम गौहर ने धान प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है जिसमें वो एफपीओ से जुड़े किसानों का गेहूं धान लेकर प्रोसेस करने के बाद एफसीआई के पास भेज देते हैं जिससे किसानों को सीधा फायदा हो रहा है। धान की पराली को वो इंडियन ऑयल को सप्लाई करते हैं जिसका लाभ भी किसानों को मिलता है। पराली से इंडियन ऑयल गैस आदि बनाती है। पराली का पैसा किसानों को दिया जाता है। पराली प्रबंधन के लिए इंडियन ऑयल ने एफपीओ को ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराए हैं। इस बारे में गुलाम वारसी बताते हैं कि कृषि विभाग के अधिकारी अगर सहयोग ना करते तो उनका एफपीओ आज इस मुकाम पर नहीं होता। किसी भी उत्पाद का अगर सही दाम मिले तो किसान के चेहरे पर खुशहाली आती है। किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाने के लिए गुलाम गौहर वारसी ने धान की प्रोसेसिंग के लिए 6-7 मशीनें लगा रखी हैं जिससे अलग अलग क्वालिटी के चावल मिलते हैं। इनको वे एफसीआई के बोरों में भरकर एफसीआई को देते हैं और एफसीआई उन्हें इसका भुगतान कर देती है। काम को आगे बढ़ाने के लिए वो एफपीओ की मीटिंग में चर्चा करते हैं। नाबार्ड का एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें हमारी इसी कैंपस में ये लगा हुआ था। उसके बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा था। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एज अ किसान यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जिसपे मैंने चीज़ों को गहनता से समझा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही थी, जैविक फार्मिंग की बात हो रही थी। कुछ सर्च वगैरह किया तो जानकारी मिली कि काला नमक धान अपने यहाँ जीआई टैग्ड एरिया है, यहीं पे हो सकता है। तो चर्चा के दौरान ही जब मैं
अपने डीडीएम सर से बात कर रहा था मीटिंग में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आगे किसान मिल के एक एफपीओ बना लें। तो एफपीओ का कॉन्सेप्ट पहली बार दिमाग में आया, आदमी ने उसे सोचा समझा, तो नाबार्ड के डीडीएम सर के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में नाबार्ड ने यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम योजना के अंतर्गत, जो भारत सरकार की योजना है जिसमें 10,000 एफपीओ का गठन होना था, तो कप्तानगंज ब्लॉक का ऑथराइज जो है एफपीओ बना हमारा, जिसमें हमने मुख्य उत्पाद के रूप में काला नमक धान को चुना। काला नमक धान को करने में हमारे चौधरी सर का बड़ा सहयोग रहा। उनसे हम लोगों ने बीज लेके किसानों में बांटा, यहाँ पर लोगों को समझाया किस तरह से जैविक करना है। लोगों के खेतों में जा के शुरू में हम लोगों ने पूरा उनको गाइड किया कि जीवामृत बीजामृत कैसे देना है। एफपीओ के काम को आगे बढ़ाने के लिए गुलाम सीड प्रोसेसिंग और मिलेट पर फोकस कर रहे हैं। गुलाम कहते हैं कि भारत में एफपीओ का कॉन्सेप्ट नया है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में कृषि से जुड़े हर विभाग सहयोग कर रहे हैं। नाबार्ड भी किसानों को ट्रेनिंग देकर जागरूक कर रहा है। ये POCSS नाबार्ड द्वारा संचालित होता है। ये किसानों का एक संगठन होता है जिसमें कुछ भूमिहीन, कुछ बड़े किसान, कुछ छोटे किसान, सबको लिया जाता है और इनसे उत्पाद कराया जाता है। इनके उत्पाद को लेकर के ये PO बल्क में लेकर के मार्केटिंग करती है, जिससे सारे मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और हमारा धान से हम लोग ये चावल को लेकर के प्रोसेसिंग कराते हैं। कुछ मेंबर होते हैं या कुछ महिलाएं होती हैं, जिससे हम लोग उनको प्रोसेस के रूप में ये उसमें से भूसी या उसके दाने हटवाते हैं, साफ़ करवाते हैं, और उसको पैकेजिंग करके हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं। कुछ आउट ऑफ यूपी भी होता है, कुछ यूपी भी होता है, कुछ अपने मंडल में भी होता है, कुछ गांव में भी होता है। किसानों की दशा सुधारने में एफपीओ ने काफी प्रभावी भूमिका निभाई है। ऐसे में नव युवकों को रोजगार लेने वाला ना बनकर रोजगार देने वाला बनना चाहिए। इसमें एफपीओ का गठन कर युवाओं को कृषि क्षेत्र से जुड़ा उद्योग लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के दौर में किसानों की दशा सुधारने में एफपीओ काफी प्रभावी भूमिका निभा रही है। किसान इसके माध्यम से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से 10,000 एफपीओ के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे किसान अपने उत्पादों का बेहतर दाम प्राप्त कर सके। ऐसे में युवा किसान उत्पादक संगठन का गठन कर बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एफपीओ के बारे में कुछ और जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सफल किसान के बारे में, जिनका नाम है गुलाम गौहर वारसी। वारसी जी ने दूसरे किसानों की किस्मत भी बदली है और उनके लिए भी नए नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने एक एफपीओ का गठन किया और इस एफपीओ के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का अच्छा भाव प्राप्त हो रहा है। एफपीओ के गठन में जहां उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी उनका मार्गदर्शन किया और लगातार
हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज का युवा खेती किसानी की ओर ज्यादा ध्यान न देकर रोजगार की तलाश में भाग रहा है। इस स्थिति को देखते हुए युवाओं को कृषि की ओर मोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ का गठन भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। युवा एफपीओ का गठन कर न केवल अपना बल्कि क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित कर सकते हैं। कुशीनगर के उप कृषि निदेशक आशीष कुमार वारसी जी के HDM वारसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कृषि विभाग हमेशा किसानों के लिए तत्पर रहता है। जनपद कुशीनगर में ये HDM वारसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इनके अध्यक्षों ने हमसे वर्ष 2021 में संपर्क किया और कृषि विभाग की योजनाओं को समझा। अपने सदस्यों की संख्या को इन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए बढ़ाया और आज जो है ये कृषि विभाग की कई योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। इन्हें पिछले वर्ष फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए अनुदान पे कृषि यंत्र दिए गए थे। उसके बाद इस वर्ष गोरखपुर में धुरियापार में इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में पराली को एग्रीगेट करने के लिए एग्रीगेटर के रूप में इनका चयन कुशीनगर जनपद में हुआ और इसके साथ ही जो है अपने ये गांव में रहते हुए अपने गांव के लोगों के बीच में ही कार्य करते हुए दिन रात प्रगति कर रहे हैं। खेतों में लगी फसल का बेहतर लाभ मिलने से किसान उत्साहित होता है। एफपीओ के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। कृषि विभाग की मदद से फाजिल नगर में लगी प्रोसेसिंग यूनिट से क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ी है। इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि एफपीओ आय दोगुनी करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। अभी एक प्रोसेसिंग जो एफपीओ के माध्यम से जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सबसे बड़ा ये है लाभ है इसका कि जो किसान जनरली यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना, सब्जी इत्यादि फसलें करते हैं, उसमें धान का जो सबसे बहुतायत एरिया में लगभग कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में 1,20,000 हेक्टेयर एरिया में धान का उत्पादन किया जाता है। अब उसके पहले अगर हम बात करें तो जो किसान ऐसे ट्रेडिशनल खेती करता था, उस खेती से आज हम लोग जो वैज्ञानिक खेती की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक जो हमारे जो तरीके हैं उसमें एक प्रजातियों का चुनाव, जिसमें BPT 5204 जो कि वाटर लॉग एरिया के लिए और MTU 7029 वाटर लॉग एरिया के लिए और थोड़ी सी अपलैंड के लिए जो सरजू बाउन, ये मुख्य रूप से प्रजातियां किसान अभी यहाँ लगा रहे हैं। और इस एफपीओ के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट बैठ जाने के वजह से बहुत सारे एफपीओ में जो हमारे किसान हैं वो जुड़े हुए हैं और इस कार्य को कंधे से कंधे से मिला के कार्य को पूर्ण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए अब आपको लेकर चलते हैं केंद्रीय भंडारण निगम के अधिकारी के पास और जानते हैं कि किसानों के उत्पादों को कैसे सुरक्षित तरीके से भंडारित किया जा रहा है, यानी उन तक भंडारण की सुविधा पहुंचाई जा रही है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों को भंडारण की अच्छी और नई तकनीक से जुड़ी हुई सुविधाएं मुहैया कराई जाए ताकि उनके उत्पाद खराब ना हो और उसके अच्छे दाम भी उन्हें प्राप्त हो सके। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे केंद्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों से, किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। केंद्रीय भंडारण निगम ने किसानों के उत्पादों को सुरक्षित रखने के साथ उनकी पैकेजिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है और उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खेतों में किसान कड़ी मेहनत कर
फसल उगाता है, लेकिन उसकी फसल का सही भंडारण ना हो तो किसान को अच्छा फायदा नहीं हो पाता। किसानों के उत्पादों का सही भंडारण ना हो पाने से करीब 27% उत्पाद खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को नुकसान की इस स्थिति से बचाने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम पूरे देश में किसानों के उत्पादों के भंडारण की व्यवस्था करता है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। केंद्रीय भंडारण निगम का जो गठन हुआ था वो इस दृश्य से हुआ था कि जो कृषि उत्पाद हैं किसानों के, उनको एक भंडारण की सुविधा मिल पाए और जो देश में जो खाद्यान्न की सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जाए। तो ये जो शुरुआत 68 वर्ष पूर्ण पहले हुई थी वो अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और एक हम देश में लगभग 126 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ ये सुविधाएं किसानों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो किसान भाई हैं हमारे, वो अपने खाद्यान्नों को हमारे वेयर हाउस में ला सकते हैं और उनको हम एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट देते हैं, जिसके बेसिस पे उनको बैंक्स के साथ लोन मिल सकता है, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को तुरंत पूरा किया जा सकता है। और हमारा जो भंडारण की प्रक्रिया है उसमें जो हम प्रोटोकॉल जो रखते हैं साथ भंडारण को, तो एकदम सुरक्षित रहता है। साइंटिफिक स्टोरेज होती है, जो इसमें माल की कोई हानि नहीं होती है, उसको समय से उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है और उनको जो है कीट से और बाकी जो आपदाएं हैं उनसे बचा के रखा जाता है, जिससे कि किसानों को अपने उत्पाद का पूर्ण मूल्य मिल सके। और उससे उनको ये फ़ायदा ये है कि NWR से उनको तुरंत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है और उनको जब मार्केट में अच्छा दाम मिले उस समय पर वो भंडारण से उसको निकाल कर आगे मार्केट में ले जा सकते हैं उचित दाम के लिए। अभी तक हम ऐसा करते आए हैं। अब हम उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम उनके उत्पाद को जो उनकी ग्रेडिंग करनी है, उनकी सॉर्टिंग करनी है, उनके जो पैकेजिंग करनी है, जिससे कि उनका जो माल है उनका हर ग्रेड के माल को उचित दाम मिले और वो मार्केट रेडी रहो उनके उत्पाद से मार्केट में जाने के लिए। तो ये एक सुविधाएं अभी हम जो हैं किसानों के लिए आगे बढ़कर क्रिएट कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा बनाई है। इस संगठन में सदस्य किसान ही होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा यह है कि किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं समूह बना सकते हैं और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कर खेती से जुड़ी गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग आदि कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनी इस FPO से किसानों को लाभ हो रहा है। किसान अपनी आमदनी को FPO के माध्यम से दोगुनी चौगुनी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कैसे FPO से हमारे किसानों की तकदीर बदल रही है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है, नई तकनीक तक उनकी पहुंच बन रही है, साथ ही उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम लेने में भी मदद हो रही है। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की कहानी अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो आप हमें ज़रूर ईमेल करें, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। Junior.
देखिए जस्ट जूनियर रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिमसिम, गली गली सिमसिम, गली गली। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज हम भी स्नेहा की शादी के बारे में ही सोच रहे थे। सर लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तो सीने पर एक बोझ सा ठहर जाता है। सर ये बोझ नहीं होता, बल्कि एक फर्ज होता है जो हर इंसान को निभाना पड़ता है। मैं कई दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई। जी आज कोई मेहमान आने वाले हैं चक्कर चला के। तो क्यों ना हम एक अच्छा मुहूर्त देखकर आकाश और स्नेहा दोनों की सगाई कर दें। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखिए सौतेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ, तेरे खेतों में खलियानों में सरहद की सर्द चट्टानों में, तेरी नदियों में, तेरे झरनों में, तेरी मिट्टी में, तेरे फूलों में, तेरी असमत का परिंदा हूँ। ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ, ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ। तू दिया है मैं तेरी बाती, तू दिया है मैं तेरी बाती। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान रबी में बोई गई प्याज की फसल की खुदाई कर लें। खुदाई से 12 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। उत्तर प्रदेश में हल्दी और अदरक की बुवाई के लिए समय अनुकूल है। यहाँ के किसान हल्दी के लिए कस्तूरी, पसपू, अमलपुरम, मधुकर, सुगना और राजेंद्र किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही अदरक के लिए सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि तथा हिमगिरी किस्मों का चयन करें।
उत्तर प्रदेश के किसान इस सप्ताह चारा फसलों जैसे ज्वार, मक्का और बाजरा की बुवाई कर सकते हैं। बीजों के अधिकतम अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखें। बुवाई 3 से 4 सेमी की गहराई पर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25-30 सेंटीमीटर रखें। अभी के समय यहाँ के किसान बैंगन और टमाटर की फसलों का खास ख्याल रखें। इन फसलों में तना और फल छेदक कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। वहीं मिर्च में पत्ती मोड़क तथा मोज़ेक विषाणु रोग लगने का खतरा हो सकता है। पत्तियों को इस रोग से बचाने के लिए उचित दवाओं का उपयोग करें। साथ ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला दें या मिट्टी में दबा दें। समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार कर लें। धान के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों का उपयोग करें। अच्छा उत्पादन लेने के लिए मध्यम या कम अवधि वाले बीजों का चुनाव करें। साथ ही फसल में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि किसान भाइयों को धान की सीधी बुवाई करनी है तो जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लेनी चाहिए। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए वर्षा शुरू होने से 15 से 20 दिन पहले बुवाई करना उचित रहता है। इस विधि में मशीन से बुवाई के लिए बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बीज को उपचारित करने के बाद ही बुवाई में प्रयोग करें। बीज को हमेशा 2 से 3 सेमी की गहराई पर लगाएं। किसान भाई, यह कार्य स्थानीय मौसम को ध्यान में रखते हुए तथा क्षेत्र की मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार ही करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।